मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हो, बस थोड़ी देर रुक जा मेरी बच्ची, सबको खाना दे दूं, फिर तुझे देती हूँ। नहीं माँ, दादी तो मंदिर गई है और बाबा भी पता नहीं कब आएंगे। माँ, भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। अपनी बच्ची रूही की बात सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने जल्दी से प्लेट में थोड़े से चावल और दाल निकालकर रूही को देते हुए कहा, ठीक है, ऐसा कर, वहां छिपकर जल्दी से खा ले। चल बेटा, जल्दी कर, दादी आने से पहले जल्दी से खा ले, फिर मुझे प्लेट धोकर भी रखनी होगी। ठीक है माँ, चिंता मत करो, प्लेट मैं ही धोकर रख दूंगी। जल्दी से, दादी को कुछ पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा अचार भी दे दो ना माँ, वो आम का खट्टा वाला। रूही ने यह बात इतनी मासूमियत से कही कि सीमा की चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जैसे ही पलटी तो उसके चेहरे की हवाएं उड़ गए, क्योंकि उसके सामने उसकी सास राजवती खड़ी थी और गुस्से से उसे और रूही को घूर रही थी। माँ जी, आप तो मंदिर गई थी, स्वर्ग नहीं सिधारी थी कि तुम माँ बेटी यहाँ जो मर्जी करने लग जाओ। हाय हाय, कैसी बेशर्म औरत है। ना पति ने खाया, न सास ने, हमारी कोई परवाह ही नहीं, बस अपना और अपनी बेटी का पेट भरना है। नहीं दादी, माँ तो कुछ नहीं खा रही थी, भूख तो मुझे लगी थी। चुप कर, मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, और सबसे पहले तो ये थाली नीचे रख, रख नीचे। इतना कहकर राजवती अपनी पोती के हाथों से थाली छीनने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी सीमा ने उसे रोकते हुए कहा, माँ जी रुक जाइए, अब खाना निकाल दिया है तो उसे खा लेने दीजिए ना। बच्ची को भूख सहन नहीं हो रही है उसे। क्यों, ऐसे क्या पत्थर तोड़कर आई है ये? जरा देर रुक नहीं जा रही है इससे। यह मेरा घर है और यहाँ जो मैं कहूंगी वही होगा, समझी? यह कहते हुए राजवती ने रूही के हाथ से खाने की थाली ले ली। यह देखकर रूही को बहुत गुस्सा आया और फिर दादी से कहती है, आप बहुत बुरी हो, सच में। इतना कहकर रूही वहां से रोते हुए भाग गई। लेकिन फिर राजवती के गुस्से का शिकार बनी सीमा तो ये सिखाती है इसे, इसी से इतनी सी लड़की मेरे सामने जुबान लड़ा रही है। बताओ, कल को पराये घर जाकर ऐसी नाक काटेगी जैसे तुम हमारी कटवा रही हो? लेकिन मेरा नाम भी राजवती है, साफ साफ सुन ले। जब तक तेरी ये लड़की मेरे पैर छूकर मुझसे माफी नहीं मांगती, तब तक एक अन्न का दाना न चला जाए इसके और तेरे पेट में, समझी? राजवती अपना फरमान सुनाकर चली गई और सीमा वही सिर पकड़कर रोने लगी। राजवती को हमेशा से पोता चाहिए था, लेकिन हो गई पोती, और तभी से राजवती सीमा से हमेशा चिड़चिड़ रहती थी। दूसरी तरफ सीमा का पति किशोर भी अपनी माँ की बोली बोलता था। माँ, खुशखबरी है, तुम फिर से दादी बनने वाली हो। सीमा पेट से है। अरे बेटा, खुशखबरी तो तब होगी जब वह करमजली बेटा जन्मेगी। सुन बेटा, डॉक्टर से बात करके पता कर, पता तो लगा कि पेट में है क्या। मैंने बात कर ली है माँ, डॉक्टर ने कहा है कि कम से कम 3 महीने बाद ही कुछ पता चल सकेगा। अच्छा, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। लेकिन कह देती हूँ किशोर, अगर इस बार बेटा न हुआ ना, तो इसे और इसकी लड़की को निकाल कर बाहर करना मेरे घर से, फिर मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी।
राजवती और किशोर की बातें सीमा सुन लेती है और वो बच्चे का लिंग परीक्षण नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन राजवती के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत उसमें नहीं थी। किसी तरह 3 महीने बीत गए और फिर एक दिन, हे, ज्यादा हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है, वहाँ डॉक्टर हमारे इंतजार में नहीं बैठा होगा। ये चलिए बेटी को लेकर आती हूँ। इसको लेकर कहाँ जा रही है? लेकिन कल से बहुत खांसी हो रही है और इसीलिए मैंने सोचा कि चुप कर, मेरे पास इसके लिए फालतू के पैसे नहीं है कि लड़की के मामूली खांसी जुकाम पर खर्च करते फिरो। और जल्दी से चल मेरे साथ, अच्छे डॉक्टर को दिखाना, दवाई वाले दवाई दिलवा देना। बहुत परेशानी बच्ची है। अब इतने में राजवती कहती है, किशोर ले जा इसे, ले जा। मनुष्य शक्ल जितनी न देखने को मिले उतना ही अच्छा है। अपनी बात कहने पर किशोर रूही और सीमा को साथ लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा, जिसे घूस देकर वो सीमा के गर्भ का लिंग परीक्षण करवाना चाहता था। और कुछ देर बाद, क्या दूसरी लड़की हो गई? ये भगवान, आखिर ये औरत चाहती क्या है? डॉक्टर, हमें एक और लड़की नहीं चाहिए। आप देख लो कैसे क्या करना है और कब करना है। आज तो मुश्किल है, जो कि बाहर बहुत भीड़ है। आप अगले सोमवार को आ जाओ, सफाई हो जाएगी। बस फीस 5,000 लगेंगे। क्या 5,000? कहकर किशोर ने गुस्से से सीमा की तरफ देखा और फिर बिना उसे साथ लिए बाहर चला गया। यह देखकर रूही ने सीमा से कहा, माँ चलो, बाबा बाहर चले गए। नहीं बेटा, अब हमें साथ नहीं ले जाना चाहते, और सच कहूं तो मैं भी साथ नहीं जाना चाहती। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? जहां हमारी किस्मत ले जाएगी बेटा, लेकिन वो जगह तेरी दादी से घर से बेहतर होगी, मैं दावे से कहती हूँ। कहकर सीमा ने रूही का हाथ पकड़ा और अस्पताल के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गई। इसके बाद सीमा और रूही कहाँ चली गई, इसकी परवाह न तो किशोर को थी और न ही राजवती को। कुछ दिनों में राजवती ने किशोर की दूसरी शादी करवा दी, अनुमान लगाया। और फिर कई सालों बाद, तो बताइए अम्मा जी, क्या परेशानी है? तुम कौन हो? यहाँ तो वो दूसरे डॉक्टर बैठते थे। मैं डॉक्टर जूही, और अब से डॉक्टर विशाल की जगह मैं हूँ। यहाँ आप इत्मीनान रहे, मैं आपका इलाज बहुत अच्छे से करूँगी। अच्छा, अब क्या बताऊँ, ये बूढ़ापा यह दुश्मन बन बैठा है। शरीर चलता नहीं और सांस से साथ छोड़ती नहीं। ऐसे क्यों बोल दिया। मैं आपका चेकअप करती हूँ। वैसे आपके साथ कौन है? होगा तो आएगा ना। पति का साथ बहुत पहले छूट गया और फिर एकलौता बेटा भी अपनी बीवी का पल्लू पकड़कर चला गया। इसके साथ और बेसहारा बताओ। लोगों को बेटी नहीं बेटा चाहिए है? क्या मतलब? कुछ नहीं, आप बताइए कहाँ दर्द है? डॉक्टर जूही ने इसके बाद राजवती का चेकअप की और फिर, अम्मा जी, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और दवाई टाइम से लेंगे तो बूढ़ापा कुछ असर नहीं करेगा। पर और सुनिए, अब जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तब तक यहाँ अस्पताल में बेड मिल जाएगा आपको। लेकिन बेटा, मेरे पास इतने पैसों की चिंता मत कीजिए।
वो सब मैं देख लूंगी। अब जल्दी से अच्छी हो जाइए, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, जुग जुग जियो बेटा। भगवान तुम्हारी जैसी औलाद सबको दे। राजवती के बात पर मुस्कुराकर डॉक्टर जूही ने बाहर से आगे बढ़ गई। और फिर जैसे राजवती पलटी तो इस बार उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसके सामने सीमा खड़ी थी। और फिर, माँ, आप टिफिन लाई हो? बहुत भूख लगी थी। मुझे अब रूही दीदी का फोन आया था, वो भी कह रही थी आने वाली है थोड़ी देर में। सीमा का ध्यान जूही की बातों पर नहीं था, क्योंकि उसकी नजरें तो राजवती पर ही टिकी हुई थी। दूसरी तरफ राजवती में भी आज भी हिम्मत नहीं थी कि सीमा को कुछ भी कह सकते। उसने डॉक्टर जूही के सर पर हाथ फेरा और फिर सीमा के सामने हाथ जोड़कर अस्पताल से बाहर आकर अपनी गलतियों की सजा भुगतने के लिए